दोस्तों, पहाड़ में जहाँ कुछ नहीं उगता वहाँ चीड़ उग जाता है। और जब चीड़ की नुकीली पत्तियाँ यानी पिरूल गिरता है तो पूरे जंगल में एक लाल चादर सी बिछा देता है। और इसमें किसी भी कोने से आग लगी कि पूरा जंगल भुस बचा रहता है तो सिर्फ चीड़। चीड़ से गिरने वाला ये पिरूल कभी पहाड़ी जनजीवन का हिस्सा हुआ करता था। गोड़ से लेकर भीतर तक कई कामों में उपयोग होता था। जब पहाड़ी गांव आबाद थे तो पिरूल की काफ़ी खपत हो जाती थी, जिससे जंगलों में आग की घटनाएं काफ़ी कम होती थी। और अगर आग लग भी जाती थी तो सारे गांव वाले मिलकर आग बुझा देते थे। अब खाली होते पहाड़ी गांव में न किसी को पिरूल चाहिए और न कोई आग बुझाने में दिलचस्पी रखता है। फिर भड़क चुकी आग को बुझाना इतना आसान भी नहीं है। तो फिर सॉल्यूशन है क्या? अगर हम पहाड़ की एक बुनियादी ज़रूरत की तरफ ध्यान दें तो वह है सुबह के स्नान इत्यादि के लिए गर्म पानी की ज़रूरत। पहाड़ में तो सिर्फ 2-3 महीने छोड़कर साल भर ज़्यादातर लोगों को सुबह सुबह के स्नान, हाथ मुंह धोने के लिए गर्म पानी चाहिए ही चाहिए। और अगर गांव की बात करें तो साल भर 8-9 महीने पानी गर्म करने के लिए आपको चाहिए बहुत सारा ईंधन। सोचिए, अगर आपकी ईंधन की ये ज़रूरत पिरूल पूरी कर दे तो। अब आप कहेंगे पिरूल की आग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, उसकी आग को एक दिशा कैसे देंगे? जी बिल्कुल सही प्रश्न है। यही प्रश्न मेरे दिमाग में भी था। काफ़ी दिनों की खोज के बाद राइस हस्क स्टोव को देखते ही जैसे मुझे जवाब मिल गया। मुझे विचार आया कि अगर हम पिरूल को छोटा छोटा काट कर इसको राइस हस्क स्टोव में जलाएं तो शायद हम पिरूल की आग को एक दिशा दे पाएंगे और घर घर में उपयोग कर पाएंगे, जिससे पिरूल का लोकल उपयोग बढ़ेगा। वैसे भी बेस्ट सॉल्यूशन तो जंगल में आग लगने से पहले सारा पिरूल समेटना ही है। और मैंने बिहार से चूल्हा मंगाकर टेस्टिंग शुरू कर दी। लगभग 1 साल के उपयोग के बाद अब मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये चूल्हा पहाड़ में भी ज़बरदस्त उपयोगी है। इससे आप पिरूल ही नहीं, ठीठे यानी कि पाइन कोन्स, छोटी मोटी सड़ी गली लकड़ियाँ, यहाँ तक कि गीली लकड़ियाँ भी और बगेट इत्यादि को जलाकर कंसंट्रेटेड और धुआं रहित आग ले सकते हैं। ये अब इस चूल्हे में पिरूल को जलाकर देखते हैं। पिरूल को छोटा छोटा काट कर चूल्हे में भर लेते हैं, कुछ इस तरह से। जैसे जैसे बीच में चिमनी का पिरूल जलेगा, साइड का पिरूल धीरे धीरे नीचे आकर जलता रहेगा। आप इस चूल्हे को सिर्फ एक माचिस की तीली से भी चालू कर सकते हैं। ये देखिए ये कैसे आग पकड़ रहा है, और ये देखिए कैसे धधक धक धधक कर आग जल रही है। इसमें नीचे की तरफ से हवा आने के लिए खुली जगह और छेद बनाए गए हैं, इसलिए एक बार आग लगने के बाद बुझती नहीं है। और लगातार हवा मिलने के कारण पिरूल का कंप्लीट कंबस्टन होता है, जिससे जलते वक्त कोई धुआं नहीं होता है। तो ये एक धुआं रहित चूल्हा भी है। इस चूल्हे में 1.5 से 2 किलो पिरूल में 20 से 25 मिनट तक आग जलती रहती है, जो कि सर्दियों में भी 20 से 25 लीटर पानी को खौलाने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा आप आलू, अंडे, चने या साबुत दालों को भी उबालने जैसे काम भी इस चूल्हे में कर सकते हैं। अगर हम इस चूल्हे को गांव-गांव में उपलब्ध करा दें और लोग मुफ्त में मिलने वाले पिरूल को जंगल से इकट्ठा कर उसको छोटा छोटा काट कर जमा कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार इस तुरंत स्टार्ट होने वाले धुआं रहित चूल्हे का उपयोग कर सकते हैं, जिससे जंगल में आग लगने की घटनाएं कम होंगी, पेड़ कम कटेंगे और पिरूल की राख को खेतों में बायोचार के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये चूल्हा जन भागीदारी से जंगल और पर्यावरण को बचाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अगर गांव में लोग पिरूल को फिर से उपयोग करने लगे तो पिरूल से लगने वाली आग में ज़रूर कमी आएगी। आप हमारे इस प्रयोग और परिकल्पना के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।